सभी को जय माँ सरस्वती। देखो आज एक बार फिर से हम लेकर आ गए हैं क्लास 12th मैथ का वो लॉन्ग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड परीक्षा में हर बार पूछा ही पूछा जाता है। और आज के दो सवाल वो इतने इम्पॉर्टेंट है ना कि हर बार लगभग आते हैं। तो सबसे यही कहेंगे कि सभी लोग इन सभी क्वेश्चन का अच्छे से प्रैक्टिस करो, इन सब का रिवीजन करो। और जो भी हम क्वेश्चन करवाते हैं उनको करने के बाद जब भी टाइम मिले, एक हफ्ते में 2 हफ्ते में, इन सभी क्वेश्चन का खुद से करना रिवीजन, देखना हमें सारे सवाल आ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि यही वो सवाल होंगे जो एकदम डिट्टो सेम टू सेम एग्जाम में छपेंगे, है ना। तो अच्छे से, बढ़िया से, एकदम ढंग से डेली डेली क्लास करो और जो भी क्वेश्चन हम करवाएंगे उनका प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। करना कैसे है सबको पता है ना, कि पहले वीडियो को पॉज करना है और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, अगर सॉल्व करने आएगा तो सॉल्व करने के बाद वीडियो को देखना है 2x पे कि हम सॉल्यूशन कैसे करवाए हैं। उसके बाद जिन्हें नहीं आएगा वो आराम से लेक्चर को देखेंगे, पूरा चीज़ों को समझेंगे। समझने के बाद इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन खुद से करेंगे बिना सॉल्यूशन देखे। इतना होना चाहिए कि हाँ, जब ये वीडियो खत्म हो तो हमारा 2 क्वेश्चन एकदम तैयार हो जाए, है ना। इसमें कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन, कोई परेशानी कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो। तो ये सवाल दिया गया है कि अवकल समीकरण tan इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई बराबर 1 + y² dx का हल ज्ञात करिए। देखो, अवकल समीकरण में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है रैखिक अवकल समीकरण। रैखिक अवकल समीकरण का एक सवाल या 2 सवाल हमारे बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो ये हमारा रैखिक अवकल समीकरण का सवाल है जी। सबसे पहले सर सॉल्व करेंगे तो बोलेंगे दिया है, बोलेंगे सर जी दिया है। दिया है में क्या है, बोलेंगे सर जी दिया है tan इनवर्स y माइनस एक्स इंटू में डी वाई बराबर 1 + y² इंटू में क्या dx। हम पहले क्या पता करेंगे, पता करेंगे dy अपॉन dx की वैल्यू। dx इधर आएगा तो हमें dy/dx का जो मान मिलेगा वो मिलेगा 1 + y² अपॉन में मिलेगा tan इनवर्स y माइनस में x मिलेगा। ठीक है, अब देखो हमको ये पता था कि भाई इसमें x वाला x के साथ, y वाला y के साथ अलग अलग नहीं होगा और ये समघाती भी नहीं है। तो ये केवल और केवल रैखिक अवकल समीकरण का सवाल है ये। अब रैखिक अवकल समीकरण में 2 टाइप था, एक था dy/dx प्लस में p इंटू वाई इक्वल टू क्यू, एक होता है dx/dy p इंटू एक्स इक्वल टू क्यू। तो dy/dx प्लस में p इंटू वाई, वाई है ही नहीं तो इसको उल्टा करना होगा, इसको हमें उल्टा करना होगा। अगर हम दोनों पक्षों का उल्टा करेंगे तो ये tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन में 1 + y² मिल जाएगा। अब देखो इससे हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग डिवाइड कर देंगे। जब इससे हम दोनों को अलग अलग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास dx अपॉन में dy इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन में 1 + y² माइनस में x अपॉन में 1 + y² मिलेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको लेके आएंगे इस साइड तो हमें क्या मिल जाएगा, मिलेगा सर जी dx अपॉन में dy प्लस में x अपॉन में 1 + y² इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन में 1 + y² मिलेगा। और इसे हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या बनाएंगे, इसको बनाएंगे क्वेश्चन फर्स्ट। फिर लिखेंगे, बोलेंगे समीकरण, बोलेंगे समीकरण एक का dx अपॉन में dy प्लस में p इंटू एक्स इक्वल टू क्यू से तुलना करने पर, क्यू से तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो हमें p का और q का मान मिलेगा। देखो सोचो ये x से x कट ही जाएगा, यहाँ बचेगा 1/1 + y², यहाँ बचेगा p। तो p का मान कितना आएगा, जो p का मान आएगा वो आएगा 1/1 + y²। और
जो क्यों होगा इसका मान आएगा tan इनवर्स y अपॉन 1+y²। तो ऐसे करके हम P का और Q का मान निकाल लेंगे। जब P का और Q का मान आ जाएगा तो सर जी अब निकालेंगे हम लोग अपना समाकलन गुणांक। याद है ना, समाकलन गुणांक निकालेंगे जिसे हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर सर जी होता है e के पावर p dy, क्योंकि हमारा फंक्शन y में है तो करना होगा y के सापेक्ष समाकलन। हो जाएगा e के पावर 1/1+y² dy, तो ये आएगा e के पावर tan इनवर्स y। अब ये tan इनवर्स y मत लिख देना, याद रखो याद रखो, अगर e के पावर log tan इनवर्स y होता तब हम लिखते tan इनवर्स y, तब फॉर्मूला होता। यहाँ पे केवल e के पावर tan इनवर्स y है तो इसको tan इनवर्स y मत लिख देना, ठीक है, इस बात को याद रखना, भूलना मत। चलो अब यहाँ पे ध्यान दो। अब सर जी जो सूत्र होता है, अब जो अवकल समीकरण का सूत्र होता है रैखिक वाले का, वो होता है y, सॉरी ये तो x वाला है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा सर जी x इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू में सर जी q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस में क्या आएगा c आ जाएगा। बस करो फटाक से, सबका मान रखेंगे। यहाँ पे होगा सर जी e के पावर tan इनवर्स y इक्वल टू में, यहाँ पे हो जाएगा सर जी tan इनवर्स y अपॉन में 1+y², और यहाँ पे क्या होगा e के पावर tan इनवर्स y हो जाएगा dy प्लस में आएगा c। ओके जी। चलो अब थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा। सर इस सवाल में अगर हमें इसका करना है इंटीग्रेशन, तो क्या सबको इंटीग्रेशन करने आता है? बताओ, सबको इंटीग्रेशन करने आता है? बोलेंगे सर जी माना t बराबर tan इनवर्स y, हम इसका करेंगे अवकलन, इसका करेंगे y के सापेक्ष अवकलन, तो आएगा 1+y²। यहाँ से क्या मिलेगा हमको मिलेगा 1+y², ये मिलेगा dy इक्वल टू क्या मिलेगा dt। बोलो यहाँ तक क्लियर है जी? ये मिलेगा ना। अब बस सबका मान रखो, ठीक है। अब क्या करो, बस सबका मान रखो, यहीं पे रखते हैं, आ जाओ इसी पेज पे रखते हैं। अब यहीं पे अगर हम सबका मान रखेंगे तो क्या मिलेगा? अगर सर जी हम सबका मान रख देंगे तो सबका मान रखने पे क्या आएगा, देखो ये हो जाएगा x इंटू में e के पावर, क्या बोलोगे, e के पावर t इक्वल टू में ये हो जाएगा t अपॉन में 1+y² इंटू में e के पावर t, ये हो जाएगा dt, है ना, 1+y² dt प्लस में आएगा c। बस अब इसी को करना है सिंप्लीफाई, करो फटाक से। 1+y² कट जाएगा, ये होगा x इंटू में e के पावर t इक्वल टू t इंटू में e के पावर t dt प्लस में आएगा c। हो जाएगा x इंटू में e के पावर t इक्वल टू, बोलोगे सर जी पहला फलन, ठीक है, दूसरे फलन का समाकलन माइनस में पहले फलन का अवकलन, दूसरे फलन का समाकलन, उसके बाद होल का समाकलन, प्लस में आएगा c। ऐसे सिंपल। सर x इंटू में e के पावर t इक्वल टू t इंटू में e के पावर t, माइनस में यहाँ पे आएगा 1 इंटू में e के पावर t, हो जाएगा dt
प्लस में आएगा सी। यहाँ हो जाएगा सर जी x इंटू में ई के पावर टी इक्वल टू में टी इंटू में ई के पावर टी माइनस में ई के पावर टी प्लस में आएगा सी। अब डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर दे तो सर जी x बराबर हो जाएगा टी ई के पावर टी अपॉन में ई के पावर टी माइनस में ई के पावर टी अपॉन में ई के पावर टी प्लस में सी अपॉन में ई के पावर टी। सब में हम क्या करेंगे, ई के पावर टी से डिवाइड करेंगे, तो ई के पावर टी से ई के पावर टी कटेगा, ये कट जाएगा, है ना। तो हमें क्या मिलेगा, हमको मिलेगा सर जी x इक्वल टू टी माइनस वन प्लस में सी इंटू में ई के पावर माइनस में टी। अब लास्ट में टी का मान रख दो, तो हो जाएगा x बराबर tan इनवर्स y माइनस वन, ठीक है, प्लस में c इंटू में e के पावर माइनस में कितना tan इनवर्स y। ये आएगा हमारा आंसर। देखो बोलो इतना सबका सेम आया है, इतना सबका सेम आया है कि नहीं। जो ये सवाल दिया था हम पहले क्या बोले हैं, बोलेंगे सर देखिए हम सबसे पहले पता करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स का मान। तो देखो जो ये इंटू में डी एक्स था, ये इंटू में डी एक्स है, तो इसको लेके आएंगे इधर, तो ये आ जाएगा इसके बटे में और ये जाएगा इधर, ठीक है। अब हम बोलेंगे सर जी ये डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म का नहीं है, तो इसको उल्टा करो, इसको उल्टा करेंगे दोनों तरफ। अब 1 प्लस वाई स्क्वायर है, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर से हम इसको और उसको डिवाइड कर देंगे, दोनों को अलग अलग डिवाइड करेंगे, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ से p का मान मिलेगा, q का मान मिलेगा, है ना। p का q का मान आ गया। अब निकालो सर जी समाकलन गुणांक, ठीक है, ये सूत्र होता है, सबका मान रखो, t इक्वल टू मान लो यहाँ पे dy का मान निकाल के रख दो, फिर वहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकेंड का लगा दो फॉर्मूला, फर्स्ट इंटू सेकेंड का लगा दो फॉर्मूला, खंडशः समाकलन, है ना, एकदम इजी है ना। चलो तो बस आ जाएगा इसका आंसर ये। और देखो ऐसे ही जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना चैप्टर वाइज, इन सभी का प्रैक्टिस रिवीजन बहुत ही बढ़िया ढंग से हम लोग इस वरदान बैच में करवा रहे हैं। तो जो बच्चे अगर अभी भी ढंग से नहीं पढ़े हैं, चाहते हैं कि यार लास्ट टाइम है, कम से कम 1 महीने ढंग से बढ़िया से पढ़ ले, सिलेबस कंप्लीट कर ले और जितने सारे चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबको लगा ले कि भाई मैथ में 100 में 100 आ जाए। तो करना ये कि यार इस वरदान बैच को ज्वाइन करना है, फटाक से ज्वाइन कर लो। इसका जो प्राइस है अभी मात्र 499 है, तो इस प्राइस में इसको ज्वाइन करके आराम से मैथ में 100 में 100 लेके आ सकते हो, बाकी अदर सब्जेक्ट को भी तैयार करके उसमें भी 100 में 100 लेकर आ सकते हो। बस करना ये होगा कि जो भी क्लास दिया जाएगा, एक वन शॉट दिया जाएगा, उस वन शॉट को पूरा करना है जिससे कि चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, और उसके बाद उसके जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसे लगाने हैं, और सारे ये हम लोग खुद से करवाएंगे। बस क्लास करने के बाद करना होगा खुद से एक बार रिवीजन, देखना बोर्ड एग्जाम में एकदम फोड़ के आओगे, एकदम मस्त तरीके से बढ़िया परसेंटेज लेकर आओगे। बस अब देर मत करना, अब आराम से बस पढ़ाई शुरू कर दो। 2 महीने अपने आप को देना है, अपनी पढ़ाई को देना है, शांति से चुप मार के बस पढ़ाई करो, ठीक है। चलिए अब इसके बाद दूसरा सवाल, ये तो उससे भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सवाल तो कई बार आया है, कह सकते हो कि अनंत बार आया है, जब पेपर होता है तब आता है। तो ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार हम समझाएंगे। एक बार समझने के बाद इस सवाल को सबको घर पे खुद से बनाना है और ये चेक करना है कि इस सवाल को पूरा सॉल्व करने में, स्टेप बाय स्टेप पूरा लिखने में हमें कितना टाइम लग रहा है, क्योंकि हमें एग्जाम में पूरा डिटेल से क्वेश्चन का करना होगा सॉल्यूशन और लेकर आना होगा आंसर, और हमें इसका प्रैक्टिस करना है कि पूरा डिटेल से सॉल्यूशन करने के बाद भी हमको टाइम कम से कम लगे, और वो तभी पॉसिबल होगा जब घर पे हम सवाल को 4 बार 5 बार बना चुके होंगे।
तो बोर्ड एग्जाम में हमें उस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम ज़्यादा सोचना नहीं होगा, सब कुछ एकदम आराम से एकदम मस्त तरीके से हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? समझ में आई? अब इस क्वेश्चन को करने का कॉन्सेप्ट क्या है, एकदम आराम से समझना और स्टेप बाय स्टेप सब कुछ क्लियर रखना। ओके, देखो सबसे पहले सर इस सवाल में हम मानेंगे आई, बोलेंगे माना आई बराबर 0 से पाई, ठीक है, एक्स अपॉन में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब देखो हम क्या बताए थे, हम बताए थे कि यार हर एक सवाल में 99% चांस होता है कि प्रॉपर्टी नंबर 4 लगेगा। अगर लिमिट 0 है मतलब प्रॉपर्टी नंबर 4 लगेगा, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाओ, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगेगा ही लगेगा, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा दो। अगर सर जी हम यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाएंगे तो बोलेंगे 0 से पाई, यहाँ पे हो जाएगा पाई माइनस एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर, ये होगा कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, प्लस में यहाँ पे होगा बी का स्क्वायर, कितना होगा साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा डी एक्स। और हाँ, जो भी प्रॉपर्टी लगाओगे उस प्रॉपर्टी को यहाँ बताने के बाद उस प्रॉपर्टी को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा, दिखाना होगा कि प्रॉपर्टी नंबर 4 कैसे है। 0 से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स ऐसे है। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो जो आई का मान आएगा जी, आएगा 0 से पाई, ऊपर तो कुछ नहीं होगा, ये पाई माइनस एक्स रहेगा। अब देखो सर यहाँ पे होगा ए स्क्वायर, देखना कॉस स्क्वायर पाई माइनस थीटा, सर जाएगा दूसरे में, कॉस स्क्वायर पाई माइनस थीटा जाएगा दूसरे में, आंसर आएगा माइनस में कॉस थीटा, लेकिन ये स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, तो आंसर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस में यहाँ पे कितना आएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी एक्स हो जाएगा। ये बनेगा इक्वेशन नंबर सेकंड, ये बनेगा इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके जी, चलो अब लिखो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्या लिखोगे, बोलोगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जब दोनों को जोड़ेंगे तो आई और आई हो जाएगा 2i, आई और आई हो जाएगा 2i, 0 से पाई बोलोगे सर ये हो जाएगा x अपॉन में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। दोनों को प्लस करना होगा जी, दोनों को प्लस करना होगा। सर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है पाई माइनस एक्स, ये है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, हमें दोनों को ऐड करना होगा। तो सर यहाँ पे हो जाएगा 2i, देखो लिमिट सेम है तो ये हो जाएगा 0 से पाई, यहाँ पे सर जी आएगा x अपॉन में a का स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस b का स्क्वायर आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस में पाई माइनस एक्स हो जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। बस अब दोनों को ऐड कर दो, क्योंकि लिमिट सेम है तो दोनों ऐड हो जाएगा, ये लिखना पड़ेगा। देखो यही सब बात है, हमको लगेगा यार सवाल तो आ रहा है हम तो एग्जाम में कर लेंगे, लेकिन घर पे प्रैक्टिस करोगे नहीं कि कौन कौन सा स्टेप लिखना है, सोचोगे यार इसको तो हम फटाक से कर लेंगे, जब लिखोगे ना तो छोटी छोटी चीज़ों को भी लिखना होगा, जब तक उसको नहीं लिखोगे तब तक पूरा नंबर नहीं मिलेगा। हमको पता है कि भाई जुड़ जाएगा कट जाएगा, लेकिन उसको पूरा सॉल्व करना होगा, लिखने में टाइम वेस्ट करना होगा, तभी लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करने में 8 से 10 मिनट का टाइम लगता है, इसलिए प्रैक्टिस करो, ठीक है, सब कुछ डिटेल से लिख के सॉल्व करने का।
तो सर जी यहाँ से 2i का जो मान मिलेगा वो मिलेगा 0 से पाई, है ना, हो जाएगा x प्लस कितना पाई माइनस एक्स हो जाएगा। अपॉन में एलसीएम तो ही रहेगा ना, एलसीएम में तो भैया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स होगा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा, है कि नहीं। देखो एक्स से एक्स कटेगा तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा सर जी 2i बराबर 0 से पाई, है ना, यहाँ पे आएगा पाई अपॉन में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, इतना हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान देना जी। अब हम क्या करते हैं ना, इसमें से पाई करते हैं कॉमन, हो जाएगा 0 से पाई 1 अपॉन में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, इतना हो जाएगा। ठीक है, सब लोग को पहले यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक सबको एकदम अच्छे से क्लियर है प्रोसेस ये, क्योंकि कुछ खास तो हम किए नहीं हैं, बस प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाए हैं जी, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाए हैं और दोनों को जोड़ दिए हैं। तो यही काम बस करना है, लगाना है प्रॉपर्टी नंबर 4 और दोनों को जोड़ देना है। बोलो कर लोगे, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाना है और दोनों को जोड़ देना है। दिख नहीं रहा है ना, जाने दो, छोड़ दो इसी तरह, सही है, दिखना भी तो चाहिए। देखो सवाल को एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं हम ना। देखो हमें सवाल दिया था कि इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 से पाई एक्स अपॉन में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको हम मानेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस इक्वेशन फर्स्ट में हम लगाएंगे प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहता है कि जहाँ पे x होगा वहाँ पे कर दीजिए a माइनस एक्स, तो जहाँ पे x होगा यहाँ पे हो जाएगा पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स, सॉल्व कर लेंगे। अब इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकंड को क्या करेंगे, दोनों को बस ऐड करेंगे, यही काम किए हैं। इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड को ऐड किए हैं तो हमारा x और x कट गया है। अब x और x कट गया तो यहाँ पाई कॉमन कर लिए तो यहाँ बचेगा 1, हो गया। अब इसके बाद इसका कॉन्सेप्ट क्या है, देखो अगर किसी भी समाकलन में वो निश्चित हो या अनिश्चित हो, समाकलन में अगर अपॉन में 1 अपॉन में केवल कॉस स्क्वायर एक्स दिखे टर्म में, या फिर केवल साइन स्क्वायर एक्स दिखे टर्म में, या फिर साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स दोनों दिखे, तो ऐसे फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं ना, हम बोलते हैं कॉस स्क्वायर एक्स से अंश और हर में भाग देने पर क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि कॉस स्क्वायर एक्स से, कॉस स्क्वायर एक्स से अंश व हर में, अंश व हर में भाग देने पर, दोनों में भाग दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा सर जी 2i बराबर यहाँ हो जाएगा पाई, 0 से पाई हो जाएगा, ये मिलेगा 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अंश और हर में डिवाइड कर देंगे, बस अंश और हर में डिवाइड कर देंगे, तो जो 2i का मान आएगा सर जी ये आएगा पाई, 0 से कितना पाई, ये बनेगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। 2i का जो मान आएगा ये आएगा पाई, 0 से पाई, ये हो जाएगा क्या सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में, ये कट जाएगा, ये आएगा a का स्क्वायर प्लस में ये आएगा b का स्क्वायर, ये होगा tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो यही कॉन्सेप्ट है जी, हम कॉस स्क्वायर एक्स से अंश में और हर में डिवाइड करते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स से अंश में और हर में डिवाइड करते हैं, ऊपर
बनाते हैं सेक स्क्वायर एक्स और नीचे बनाते हैं टेन स्क्वायर एक्स। यहाँ पर हो जाएगा बी टेन एक्स का होल स्क्वायर। यही ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट है। अब मेरी बात को समझना, अब यहाँ पे मेरी बात को समझना, ठीक है। हम लोग कहते हैं कि सर देखिए, जब अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स से हम, मतलब अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स रहे या साइन स्क्वायर एक्स रहे या दोनों रहे, तो ऐसे फंक्शन को सॉल्व करने के लिए लॉजिक क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है ना, कि पहले तो कॉस स्क्वायर एक्स से अंश और हर में भाग देते हैं। सब लोग मेरी बात ध्यान सुनना। पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स से अंश में और हर में भाग देते हैं, ऊपर बनाते हैं सेक स्क्वायर एक्स और नीचे बनाते हैं टेन स्क्वायर एक्स। फिर टेन एक्स को टी मानते हैं, या टेन एक्स के साथ जो टर्म होगा अचर वाला उसको भी लेके मानते हैं टी, और उसका करते हैं अवकलन, तो आएगा सेक स्क्वायर एक्स और वो कट जाएगा और मेरा काम हो जाएगा। लेकिन क्योंकि निश्चित वाला है तो इसमें चेक करना होगा एक बार, क्योंकि देखो अगर हम इसको टी मानेंगे, अगर बी इक्वल टू टी इक्वल टू मानेंगे बी टेन एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स तो आएगा, डिवाइड करने पे कट जाएगा। लेकिन सर हम समाकलन में, निश्चित समाकलन में जिसको टी मानते हैं तो उसके साथ साथ उसका लिमिट भी चेंज करना होता है। अगर लिमिट चेंज करोगे ना तो x बराबर जीरो पे टी का मान जीरो आएगा, क्योंकि टेन जीरो है तो टेन जीरो का मान जीरो होता है इसलिए। और अगर x का मान लोगे पाई तो टेन 180 का मान भी कितना होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पे लिमिट में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। और अगर लिमिट जीरो से जीरो है तो आंसर आएगा जीरो, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगा जीरो माइनस जीरो, आएगा जीरो, सेम टू सेम। तो सर यहाँ पे हमको इसका कॉन्सेप्ट तो पता था, है ना। देखो मेरी बात को सुनो, हम कह रहे हैं सर जी जो सवाल था, इस सवाल को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट तो हमको पता था कि भाई प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाएंगे, उसके बाद कॉस स्क्वायर एक्स से अंश में और हर में डिवाइड कर देंगे, ऊपर बनाएंगे सेक स्क्वायर एक्स, नीचे बनाएंगे टेन एक्स, फिर टेन वाले को टी मानेंगे, मेरा काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो गया, अगर टेन वाले को टी माने हैं तो लिमिट जीरो से जीरो है, तब तो आंसर जीरो आ जाएगा, तब तो सिद्ध हो ही नहीं पाएगा। तो सर जी हमें यहाँ पे लिमिट को चेंज करना होगा। तो लिमिट को चेंज करने वाला कॉन्सेप्ट किसी को पता है कि अगर हमें लिमिट को चेंज करना होगा तो लिमिट को हम चेंज कैसे करते हैं? लिमिट को हम आधा कर सकते हैं, बताओ, हम इस लिमिट को आधा कर सकते हैं। अपर लिमिट को आधा करने की कोई प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी नंबर 6 कहता है कि भैया दो कॉमन करो, दो कॉमन करोगे ये हो जाएगा जीरो से पाई बाई टू, ये हमारे पास हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी टेन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अब ये प्रॉपर्टी नंबर 6 है, इसलिए प्रॉपर्टी नंबर 6 को पूरा बढ़िया से लिख के एक्सप्लेन करना होगा कि प्रॉपर्टी नंबर 6 से सर जी हम जानते हैं कि 0 से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स होता है। तो अगर हम 2 कॉमन करेंगे तो 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा सर इसलिए होता है क्योंकि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है। ये प्रॉपर्टी नंबर 6 पूरा लिख देना है। लिखने के बाद देखो अब ये कट जाएगा, तो जो आई का मान मिलेगा ना, मिलेगा पाई 0 से 90, ये हमको मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में कितना, ए का स्क्वायर, ये मिलेगा ए का स्क्वायर प्लस में बी टेन एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा डी एक्स। अब आराम से काम कर लो, ठीक है। अब टी मान के कर लो, बोलो सर जी माना टी बराबर बी इंटू टेन एक्स, हम इसका करेंगे अवकलन, तो डी टी अपॉन में डी एक्स का जो मान आएगा वो आएगा बी सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ से हमको क्या मिलेगा, डी टी अपॉन में बी सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू डी एक्स। हम आपस में इसको करेंगे अदला बदली,
और हाँ, अब लिमिट को चेंज करो, बोलो जब जब सर जी हम x का मान लेंगे 0, अगर हम लोग x का मान लेंगे 0 तो यहाँ पर रखेंगे 0 और tan 0 का मान 0, तब सर जी t का मान आएगा 0। ठीक है। और सर जी जब जब हम लोग x का मान लेंगे 90 अंश, तब t का मान कितना आएगा? तब t का मान सर जी आएगा इनफाइनाइट। t का मान क्या आएगा? इनफाइनाइट। त्रिकोणमिति में tan 90 को बोलते हैं इनफाइनाइट या अपरिभाषित। लिखो सर जी इसलिए इसलिए सर जी हमारे पास i इक्वल टू हो जाएगा पाई लिमिट 0 से इनफाइनाइट सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में a का स्क्वायर प्लस में कितना t का स्क्वायर इंटू में dt अपॉन में कितना है? a है कि b है? b है ना, b है, b सेक स्क्वायर एक्स, ये कट जाएगा, b को बाहर कर लें तो जो i का मान है जी वो आएगा पाई अपॉन में b इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इनफाइनाइट 1 अपॉन में a स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर dt हो जाएगा। अब सॉल्व करो, i का मान हो जाएगा पाई अपॉन b इंटू में tan इनवर्स, फॉर्मूला पता है ना क्या होता है? 1/a, 1/a tan इनवर्स t/a होता है फॉर्मूला इसका, हो जाएगा 0 से इनफाइनाइट। अब जो a है ना कॉमन कर लो, ये आएगा बाहर पाई इंटू ए बी tan इनवर्स t/a कितना होगा? 0 से इनफाइनाइट। अब आराम से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सब लोग कर लो, तो बोलोगे सर जी i इक्वल टू पाई अपॉन ए बी होगा tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस में कितना tan इनवर्स आएगा 0। सॉल्व करें, बताओ tan में कितने अंश का मान इनफाइनाइट होता है? तो 90 अंश का। tan में कितने अंश का मान 0 होता है? तो 0 अंश का। मल्टीप्लाई करेंगे तो जो i का मान है, i का मान आएगा पाई स्क्वायर अपॉन में 2ab, मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, इतना हो जाएगा। लिखेंगे अतः सर जी इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई x अपॉन में a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx का जो मान आएगा वो आएगा पाई स्क्वायर अपॉन में 2ab इति सिद्धम। देखिए ये सवाल थोड़ा लंबा है लेकिन आसान है, बस यही कि देखो मैथ में यही सब चीज़ है, सवाल फिक्स है कि यही सवाल आएगा। बस अब इस सवाल को एक बार 2 बार सब लोग घर पे बनाएगा और देखेगा कि मेरा आंसर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, चलो, तो उम्मीद करेंगे आज की क्लास का ये दोनों क्वेश्चन सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। बस करना क्या है, इन दोनों सवालों का एक बार घर पे खुद से करना है, लिख के प्रैक्टिस कि हमें कितना टाइम लग रहा है इसको सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय मां सरस्वती।